Today we are going to do the calculations of moment of inertia of a uniform circular disc. Okay, so this is the part 8 of the moment of inertia. Before this, part 7 parts are all are published on the YouTube. You can directly see from there. Physics by Ravi Ranjan. So we will start the today's lecture. Today we are going to derive an expression for the moment of inertia of a uniform circular disc. Okay, uniform circular disc. और उसका दिया हुआ है mass m और geometric radius r. So we are going to derive the expressions. In this there are 4 cases which will be doing one by one. तो पहला केस ले लेते हैं बच्चों. देखो पहला केस है an axis about its center and perpendicular to its plane. तो ये कैसे रहेगा मैं बता देता हूँ. ये डिस्क है, दिस इज डिस्क एंड दिस इज, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं इट इज टॉकिंग अबाउट दिस एक्सिस. ये पेन है ना, ये जेड एक्सिस है. इसके अबाउट जो इसका मूवमेंट रहेगा, रोटेशंस रहेंगे, उसका हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, MOI निकालना है. इसका मास डिस्क का m है और रेडियस इसका r है. ठीक है, तो ये डिस्क का हमको कैलकुलेट करना है इस जेड एक्सिस. पेन इज द जेड एक्सिस. इसके अबाउट दिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, ये पेन जो है दिस जेड एक्सिस इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, देखो, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, तो इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट. अब कुछ बातें समझ लेते हैं. जैसे ये जो डिस्क है इट इज ए 2D ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट इज ए 2D बॉडी. ठीक है, एक्स और वाई प्लेन में है, ये एक्स प्लेन वाई प्लेन, एक्स एंड वाई. इट इज ए 2D बॉडी, 2D ऑब्जेक्ट. तो इसमें क्या हमको लेना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया लेना पड़ेगा. ठीक है, इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया इस डिस्क का. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मास कितना दिया हुआ है इस डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का मास m दिया है. ये देखो m दिया है. तो यहाँ पर लिखते हैं पहले. अब ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं उसको, स्टेप्स देखो. फर्स्ट इज मास ऑफ द डिस्क. इज m. ठीक है, डिस्क का मास क्या है, m है. देन इसका रेडियस r दिया है, रेडियस r है, तो इसका क्या होगा, एरिया ऑफ द डिस्क, एरिया ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. राइट. अब क्या मैंने बताया, इसका क्या लेना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क. ठीक है, तो लिखो यहाँ मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क. दिस विल बी, इस मास को इस एरिया से डिवाइड कर देंगे, मास पर यूनिट एरिया आ जाएगा m अपॉन पाई r स्क्वायर. तो दिस इज द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क. ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क कितना है. अब इसमें देखो बच्चों, सेकेंड चीज देखो, ये जो डिस्क है ना इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स. ये एक छोटा रिंग लेंगे, फिर इसके बाद एक रिंग लेंगे, फिर इसके बाद एक रिंग लेंगे. फ्रॉम दिस पॉइंट सेंटर टू r जो रेडियस है, इसके अंदर इनफाइनाइट रिंग्स हैं. सो दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स. ठीक है, एक रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, लाइक दिस, पूरा 0 से r तक इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स. ठीक है, इनफाइनाइट रिंग से डिस्क कैसे बनता है, बेसिकली रिंग्स उसके चारों तरफ से ऐसा रिंग होते हुए फ्रॉम 0 टू r तक ये रिंग से भरा हुआ है. तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एक बना रखा है रिंग, इसके अंदर हमने एक रिंग काट रखा है, ये अंदर छोटा ये. ठीक है, ये दिख रहा है, ये इसको यहाँ से हम x डिस्टेंस पर कट किया मैंने, और इसका थिकनेस है dx और इसका मास मैं ले लेता हूँ dm. समझ में आई बात. देखो ये थोड़ा बड़ा लेता हूँ इस रिंग को. ठीक है, जिससे क्लियर रहे. ये जो बड़ा सर्किल है इट इज द टॉप व्यू ऑफ द डिस्क. ठीक है, बड़ा सर्किल क्या है, टॉप व्यू ऑफ द डिस्क है. इसका रेडियस लेते हैं
इसका रेडियस हो जाएगा बड़े सर्किल का r, ठीक है। और ये जो हमने रिंग काटा, इसके अंदर एक रिंग काटा, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, x है। x डिस्टेंस पे dx विड्थ का रिंग कट किया और इसका मास कितना है, dm है, ठीक है। ये देखो ये डिस्क है, एक रिंग यहां पर ले लेते हैं, x डिस्टेंस पे एक रिंग यहां पे ऐसा कट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक रिंग कट करते हैं क्योंकि उस रिंग का ही हम लोग सारे रिंग्स को ऐड करेंगे। इसमें क्या है, सारे रिंग्स को ऐड कर लेंगे 0 to r तक, इस रेंज में ऐड करेंगे तो हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल डिस्क का मिल जाएगा। तो हमने एक रिंग ले लिया, इसमें x डिस्टेंस पे कट किया, उसका जो विड्थ है वो dx है और उसका डिस्टेंस है सेंटर से x। इस रिंग को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सेंटर है, देखो ये जो सेंटर है ना, ये कॉमन है। ये जो रिंग कट किया और जो पूरा डिस्क है, इसका सेंटर कॉमन है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं। तो इस कॉन्सेंट्रिक रिंग का हम लोग पहले ले लेंगे एरिया, ठीक है, कितना एरिया है इसका। तो अभी देखो इस रिंग को जो कट किया, अगर मान लो इसको मैं यहां से कट कर देता हूं इस रिंग को, ठीक है, तो इस रिंग को कैसे बना सकते हैं हम लोग, इस रिंग को ले सकते हैं हम लोग इस रिंग से, ठीक है। ये रिंग मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे जो ये रिंग है x डिस्टेंस पे, इसका सरकमफ्रेंस कितना रहेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग, सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, सेम सेंटर से, कॉमन सेंटर से, रिंग इज इक्वल टू सिंपल 2 पाई x। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई इस रिंग की, 2 पाई x, ठीक है। और इसका विड्थ कितना है, dx है, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग हो गया, सरकमफ्रेंस निकाल लिया। अब इसका हम लोग एरिया ले लेते हैं रिंग का। एरिया क्या होगा, सरकमफ्रेंस इंटू विड्थ कर देंगे, रिंग का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग कितना आ जाएगा, 2 पाई x सरकमफ्रेंस इंटू dx विड्थ। देखो ये रिंग है अंदर कटा हुआ, इसका सरकमफ्रेंस इतना है, 2 पाई x है, ठीक है। तो 2 पाई x क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया, इसमें dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एरिया आ गया। एरिया इसका आ गया 2 पाई x dx, एरिया ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग। अब देखो बच्चों, अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने निकाला मास पर यूनिट एरिया m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब मीनिंग क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो मास है दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर, मान लो केजी, ठीक है, m अपॉन पाई आर स्क्वायर केजी। m अपॉन पाई आर स्क्वायर पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास है m अपॉन पाई आर स्क्वायर। 2 मीटर एरिया का कितना हो जाएगा मास, बताओ, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना होगा मास, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमारे पास एरिया कितना है यहाँ पर, 2 पाई x dx है, तो इसका मास कितना हो जाएगा वो ले लेते हैं, 2 पाई x dx, 2 पाई x dx, एरिया का मास कितना हो जाएगा, 2 पाई x dx इंटू किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पर यूनिट में m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू जो हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई dm की, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसको हमने क्या लिया था, इस कॉन्सेंट्रिक रिंग का हमने मास कितना लिया हुआ है, dm लिया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक मास का जो dm की वैल्यू आई वो आ गई 2 पाई x dx इंटू m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो 2m x dx अपॉन आर स्क्वायर। देखो 2m x dx अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dm, ठीक है। तो dm इज क्या है, व्हाट इज dm, dm इज द मास ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं थर्ड,
mass of the concentric ring is Bm is 2 mx r square x dx. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dm. इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं. नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग. ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो रिंग है, ये जो रिंग हमने निकाला है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल रिंग का z डैश एक्सिस के अबाउट हम बोलते हैं iz है. ठीक है, ये अननोन है, ये हमको निकालना है iz. तो इसका निकालना है तो हमको क्या मालूम है, कैसे निकालते हैं, diz इज इक्वल टू dm मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. ठीक है, एक पार्टिकल का अगर निकालना है किसी का, m मास है उसका, तो क्या फॉर्मूला है, m इंटू आर स्क्वायर. m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड r स्क्वायर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, x है. ठीक है, ये x लिया हुआ है, ये देखो ये x लिया है और इसका मास dm है, तो diz इज इक्वल टू dm x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI लिखता हूं मैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग. कॉन्सेंट्रिक रिंग. ठीक है, अब हमको मालूम है कि अगर पूरे डिस्क का निकालना है तो यहां जीरो से इस r तक अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में, 0 टू r. ठीक है, यहां से 0 से r तक इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में, तो हमको क्या मिल जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क मिल जाएगा. तो यहां पे लिख लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ऑफ द होल डिस्क. ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड. diz इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट dm x स्क्वायर. कहाँ, कौन से रेंज से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू r तक करेंगे. यहाँ 0 ये है, यहाँ से r तक. तो ये मान लो एक हमारा था कॉन्सेंट्रिक रिंग था जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसके बाद एक रिंग रहेगा, इसके बाद एक रिंग रहेगा, ये सब भरा रहेगा आपस में. ठीक है, ऑल विल बी फिल्ड विथ मास. ठीक है, ऐसा करके ये r डिस्टेंस तक पूरा, अगर हम 0 से r तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो विल गेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क. ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया. अब देखो यहाँ पे dm की वैल्यू, यहाँ पे जो dm की वैल्यू है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है. क्या कैलकुलेट की हुई है, इक्वेशन 1 में 2m अपॉन आर स्क्वायर x dx. तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ diz इज इक्वल टू 0 टू r, dm की वैल्यू रखो 2m अपॉन आर स्क्वायर x dx. ये dm की वैल्यू हो गई जो ब्रैकेट के अंदर है, और पहले से यहाँ से क्या है, x स्क्वायर है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फिर लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ diz इज इक्वल टू, थोड़ा इसको मैं राइट साइड में लेता हूँ अभी. अब इसकी वैल्यू लिखते हैं नीचे. ठीक है, इसकी वैल्यू 0 टू r 2m r स्क्वायर, एज इट इज लिख लेंगे 2m r स्क्वायर. ठीक है, ये देखो एक x यहाँ पे है और यहाँ x स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx. ठीक है, x क्यूब और dx हो गया. ठीक है, अब हम लोग इसमें से क्या करते हैं, 2m बाई आर स्क्वायर, 2 मास ऑफ द डिस्क एंड रेडियस ऑफ द डिस्क, ये तीनों कांस्टेंट है, 2m और r तीनों कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे. 2m r स्क्वायर 0 टू r x क्यूब dx, इंटीग्रल ऑफ diz. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो diz, इंटीग्रल ऑफ diz का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, iz हो जाएगा. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dx का इंटीग्रल क्या होता है, आंसर इसका मैथ्स में पढ़ा x हो जाता है, इज इक्वल टू 2m r स्क्वायर और
एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, इसकी लिमिट क्या होगी 0 टू r होगी। अब ये दोनों लिमिट को इसमें वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं, तो ये जाएगा 2m r², पहले r की वैल्यू इसके अंदर रखो, r की वैल्यू, तो r रेज टू 4 हो जाएगा अपॉन 4, माइनस जब 0 की वैल्यू इसके अंदर पुट अप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m r² इंटू r रेज टू 4 अपॉन 4। तो r² से r रेज टू 4 को कट करेंगे तो ऊपर आएगा r², और 2 से 4 को कट करेंगे तो आएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा m r² अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ Iz। यही हमारा आंसर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये कितना निकल के आया, ये निकला Iz इज इक्वल टू mr²/2 of a disk. This is the moment of inertia of a disk. Moment of inertia of a uniform circular disk, and this is your answer. इसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। इसको, इस वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं। Iz की वैल्यू कितनी आ गई, mr² अपॉन 2, ठीक है। अब देखो, इसको मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूं, ध्यान से देखो। ये डिस्क था, ये डिस्क है, ये z एक्सिस है, इसके अबाउट ये हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। डिस्क जो है एक 2D ऑब्जेक्ट है, जब 2D ऑब्जेक्ट है तो इसमें मास, इसका मास रहेगा m, और इसका एरिया है, सर्कल है, सर्कुलर डिस्क है, तो पाई r² इसका एरिया हो जाएगा। तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, m अपॉन पाई r²। तो देखो यहाँ पे हमने पहले मास पर यूनिट एरिया ले लिया, m अपॉन पाई r²। ये देखो, ये है, वापस से टिक करता हूँ इसको, मैं रेड से टिक कर रहा हूँ, m अपॉन पाई r²। इसका मतलब कि अब हमको ये जो है, इसके अंदर हमने क्या लिया, इसके अंदर हमने एक कट कर लिया रिंग, ठीक है। डिस्क कैसे बना हुआ है, मिलके बना है, डिस्क इज मेड ऑफ, यहां लिखता हूं, डिस्क इज मेड ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स। ये आपको माइंड में रखना है, दिस यू हैव टू रिटेन इन द मेमोरी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है। छोटे छोटे रिंग से बनके 0 टू r तक, इसके रेडियस तक इट इज फुल ऑफ रिंग्स, तो उससे ये डिस्क बन गया है, इनफाइनाइट रिंग से, ठीक है। ये दो बातें आपने ध्यान में रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने यहाँ पे रिंग कट कर लिया इसके अंदर से, ठीक है। डिस्क में से एक रिंग ले लिया जो x डिस्टेंस पे है, और इसका थिकनेस है dx और इसका मास है dm। इस रिंग को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो रिंग को जब ओपन किया तो इसका सरकमफ्रेंस था 2πx और इसका विड्थ था dx, ठीक है। अब dx और 2πr को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग मिल जाएगा। कॉन्सेंट्रिक रिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि एक ही जो इसका सेंटर कॉमन है, इसके बाहर फिर इसी सेंटर से इधर, फिर ऐसे कॉमन सेंटर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक रिंग। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग का हमको एरिया मालूम हो गया। अभी हमको पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क मालूम था, तो पर यूनिट एरिया m अपॉन पाई r² से इसको एरिया को, कॉन्सेंट्रिक रिंग के एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे हमको वैल्यू मिल गई 2m अपॉन r² x dx, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दिया हमने। अब हमको मालूम है कि स्मॉल रिंग जो है कॉन्सेंट्रिक रिंग, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया diz जो कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू dmx²। फिर dm की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट अप कर दी, और इसको पुटअप करने के बाद सिंप्लीफाई करके यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। इसका रेंज इंपॉर्टेंट है, 0 टू r है, यहाँ 0 से 0 टू r, इस डिस्टेंस तक हमको आना है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक रेंज ले लिया, इस रेंज में इसको इंटीग्रल कर दिया। जब छोटे छोटे सभी रिंग्स को हम लोग ऐड कर देंगे, देन विल गेट ए सॉलिड डिस्क लाइक दिस, ठीक है। इसलिए सबको ऐड कर दिया। इंटीग्रल का मतलब ऑल स्मॉल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स वी हैव एडेड हियर, ठीक है। तो इससे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस का मतलब इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द
प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू द सेंटर है। तो जो वैल्यू आई mr²/2 दिस यू हैव टू रिटेन इन द मेमोरी। हर जगह इसको डायरेक्टली आपको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको हमने इंटीग्रल को सॉल्व किया। इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद वी गॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz = mr²/2. So this is the value of the moment of inertia about the axis which is passing through the center of mass or center and perpendicular to the plane, and its value is mr²/2। ठीक है, तो इसी वैल्यू को मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि अभी हमको यूज करना है इसको, यहाँ पे mr²/2। अब हम देख रहे हैं सेकेंड केस। नाउ अब आप देखो सेकेंड केस, यहाँ पे क्या निकालना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे लेना है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट इट्स डायमीटर, और इसका भी मास m है और रेडियस r है, ठीक है। इसका मास कितना है, m है, रेडियस r, सेम मास सेम रेडियस। अब यहाँ पे चेंज हो गया, तुम्हारा एक्सिस चेंज हो गया, तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। अब यहाँ पे बच्चों क्या यूज करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर थ्योरम यूज करेंगे। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आप परपेंडिकुलर थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों का मेरा लेक्चर यूट्यूब पे है, दोनों को अच्छे से देख लो, तो आपका लाइफ इजी हो जाएगा टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसको दैट इज मस्ट, दीज टू थ्योरम्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो हमको मालूम ही होना चाहिए, उसको अप्लाई करेंगे तो इजिली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, ये तो जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो गया प्लेन में, और इसी प्लेन में सेम प्लेन में ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो, और ये जेड एक्सिस है तुम्हारा। तो तीनों एक्सिस जो हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। और जेड एक्सिस जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक्स वाई सेम प्लेन में, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और इट इज द 2D ऑब्जेक्ट, 2D बॉडी है ये, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस कंडीशंस आर गेटिंग फुलफिल्ड, दिस कंडीशंस आर वैलिड हियर। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, अप्लाई, लिखता हूं यहाँ पे, अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन क्या होता है, आई जेड, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई रहता है, ठीक है। ये इक्वेशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा, ये बॉडी कैसी है, सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रहेगी वाई एक्सिस के अबाउट, बिकॉज बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट द डाया, पूरी बॉडी सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसकी वैल्यू, और जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई एक्स, उसकी वैल्यू दोनों सेम रहेगी, मीनिंग आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई रहेगा, चाहे तुम एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो चाहे वाई एक्सिस के अबाउट। तो एक्स आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इस केस में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई सिंस इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द डाया, ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल अबाउट द डाया। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई हो गया। अब मैं जस्ट, ये बोल रहा है इट्स डायमीटर ना, अबाउट डायमीटर, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसे इजीली समझ में आ जाए, इन दोनों को आई डी बोल देता हूँ, अबाउट द डायमीटर के लिए डी यूज कर लेता हूँ। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी, ये मैं बोलता हूँ, आई डी को से लिख देता हूँ, मतलब ये आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई को आई डी बोल दो, से आई डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, आई एक्स की वैल्यू आई डी रख सकते हैं, और आई वाई की वैल्यू भी आई डी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी है,
आईडी मैंने ले लिया, इसको बोला मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डाया। एक्स किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस जो है ये डाया है, इट इज कोइंसाइडिंग विद द डाया, वाई एक्सिस इज आल्सो कोइंसाइडिंग विद द डाया, तो ये दोनों डायमीटर से पास हो रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, आई एक्स और आई वाई इक्वल है, तो इसको हम लोग दोनों को आईडी बोल रहे हैं, तो आईडी प्लस आईडी इज इक्वल टू आई जेड हो गया। तो आईडी प्लस आईडी करेंगे तो इसको मैं इधर लिखता हूँ 2id और z को इस साइड में लिखता हूँ आई जेड। अभी आई जेड की वैल्यू हमने जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सिस विच वाज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड वाज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आई जेड अभी ये देखो ये निकाला है वैल्यू यहाँ पे ऊपर यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे mr स्क्वायर बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई जेड इज इक्वल टू 2id, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आईडी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगी आईडी की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर आ जाएगा mr स्क्वायर, ये 2 यहाँ जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 2 से, 2 इंटू 2 हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर mr स्क्वायर बाई 4, पहले वाले की हाफ हो गई, और this thing is the answer and this we have to retain in the mind कि mr स्क्वायर बाई 4 होगी अबाउट द डायमीटर। यहाँ कौन सा थ्योरम हमने यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया, उसका इक्वेशन होता है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल है, इनको मैंने आई डी बोल दिया, और आई जेड की वैल्यू यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर रखे थे mr स्क्वायर बाई 2, अभी जस्ट पहले केस में उसको पुटअप कर दिया क्योंकि इसका भी मास m और रेडियस r है, तो ये पुटअप करने के बाद आ गया mr स्क्वायर बाई 4, सो दिस इज द आंसर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस डायमीटर कितना हो गया, mr स्क्वायर बाई 4 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, आईडी की वैल्यू इसकी आ गई mr स्क्वायर बाई 4। अब हम लोग करेंगे थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस में क्या बोलता है, कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन, आई टेंजेंट निकालना है, ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कैलकुलेट करना है। इस डिस्क का भी मास m है, रेडियस r है, डिस्क को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, और I जो ये टेंजेंट एक्सिस जा रहा है ब्लैक कलर का, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसका रेडियस r है, मास m है, ये टॉप व्यू है इस डिस्क का। तो क्या करते हैं हम लोग, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें कैलकुलेट करना है, तो इसके चेक करेंगे कि जो टेंजेंट है जिस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है वो सेंटर ऑफ मास से तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक एक्सिस आईडी, ठीक है, आईडी एक्सिस क्रिएट कर लेंगे जो सेंटर ऑफ मास से O से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। और ये एक्सिस जो है ये इसको बोलेंगे आईसीओ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो जस्ट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट किया हुआ है mr स्क्वायर बाई 2 इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये एक्सिस मान लो, ऊपर वाले एक्सिस को मैं बोलता हूँ AB एक्सिस और नीचे वाले एक्सिस को बोलता हूँ CD एक्सिस। तो यहाँ पर देखो पैरेलल एक्सिस के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्या क्या सेटिस्फाई हो रहा है, AB एक्सिस जो है, AB और CD ये दोनों एक्सिसेस जो हैं आपस में क्या है, ये पैरेलल हैं, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर रहेगा, ये है r, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इसको डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को a से बोलते हैं, फॉर्मूले में a आता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, r, रेडियस के बराबर हो गया। और एक एक्सिस में जो है CD एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और CD और AB एक्सिस जो आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ कौन सा थ्योरम लग जाएगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, यहाँ पर थ्योरम पैरेलल एक्सिस लग जाएगा। इसका इक्वेशन क्या होता है, जो हमको कैलकुलेट करना है I, इसकी वैल्यू, I की वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू a स्क्वायर। a क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, r हो गई। और ICOM अभी हमने कैलकुलेट किया,
ये देखो ID अपॉन mr²/4 ऊपर कैलकुलेट किया ना, द वन विच इज पासिंग थ्रू द डाया, डाया का मतलब इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है इसका डाया, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यहां से पास हो रहा है, ये लाइन पास हो रही है और ये टेंजेंट है और इसके बीच का डिस्टेंस a है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, ICOM की वैल्यू कितनी है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है तो mr²/4, ये यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के इक्वेशन में। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी, देखो I की वैल्यू आ जाएगी mr²/4, ठीक है, ICOM की वैल्यू पुटअप किया प्लस ये m ऐसे लिखेंगे और a की वैल्यू कितनी r है, तो a की जगह क्या लिख देंगे r²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, mr²/4 प्लस mr², 4 यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 है, एलसीएम ले लेंगे 4 को एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ जाएगा mr² प्लस इससे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 mr² इज इक्वल टू mr² प्लस 4 mr² कितना हो जाएगा, 5 mr²/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ I, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, I इज इक्वल टू 5/4 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, इसको बोल देते हैं टेंजेंट बोल देते हैं, I टेंजेंट, ठीक है, जिससे कि अपने को समझ में आ जाए, टेंजेंट IT लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई mr²/4, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, 5/4 mr², इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 mr², I टेंजेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू I टेंजेंट की IT की वैल्यू आ गई 5/4 mr², ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ केस। फोर्थ केस में देखो, फोर्थ केस में बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये कैसा है, ये एक्सिस जो है पहले हमने निकाला था z एक्सिस के अबाउट IZ, अब इस ब्लैक पेन को ये एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, और टेंजेंट है, टेंजेंट, इट इज ए टेंजेंट ऑन दिस डिस्क एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ये जो ब्लू पेन है ब्लैक पेन है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक्सिस पैरेलल हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सा थ्योरम लग जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा, ठीक है। तो लगा देते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने पैरेलल में एक एक्सिस बना लिया रेड कलर से, I टेंजेंट बोल दिया इसको, ठीक है, I, और ये Z के अबाउट ये ऐसे रोटेट होगा, I के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है, तो IZ तो हमको पहले से मालूम है, IZ, ये जो Z पास हो रहा है ये किससे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो IZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो IZ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना हमने ऊपर कैलकुलेट किया था पहले केस में, इसकी वैल्यू mr²/2, एक बार देख लेते हैं, mr²/2 कैलकुलेट किया था फर्स्ट केस में, देखो mr²/2 ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखो ये पास हो रहा है यहाँ से, Z एक्सिस सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर प्लेन। अब हमको नेक्स्ट केस में लेना है यहाँ से, ये जो रेड एक्सिस है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, इसके पैरेलल में है ये, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या, अभी ऊपर हमने इक्वेशन लिखा, एक्सिस थ्योरम अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ma², यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, दोनों के बीच में रेडियस के बराबर डिस्टेंस है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे r है, तो a की जगह r रख देंगे, और ICOM की जगह क्या वैल्यू रख देंगे, mr²/2 रख देंगे, तो mr²/2 प्लस m, और a की जगह रख देंगे r, इसको सॉल्व करेंगे तो mr²/2 प्लस
mr²। अब 2 एलसीएम ले लेंगे, इधर आई लिख देंगे, i इज इक्वल टू 2 एलसीएम हो जाएगा, mr² प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2 mr², तो i की वैल्यू आ जाएगी mr² प्लस 2 mr² मिलकर दोनों क्या हो जाएगा 3 mr² बाई 2। दिस इज द आंसर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, i की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3/2 mr²। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, इस फाइनल वाले केस का रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होता है, और बाकी के जो 3 केस हैं ए बी सी, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन यू विल कैलकुलेट, दैट विल बी द होमवर्क। तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन मैं कैलकुलेट करके दिखला देता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने क्या हमको करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमको इक्वेट करना पड़ेगा m² के। रेडियस ऑफ जायरेशन का मेरा वीडियो अपलोडेड है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। तो k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग इससे 3/2 mr² से। ठीक है, तो m से m यहाँ कट हो जाएगा, k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 r², स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ का, तो k हो जाएगा √3/2 इंटू r। दिस इज द वैल्यू ऑफ radius of gyration in this case, k is the radius of gyration। इसकी वैल्यू कितनी आ गई k की, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 r², k इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √3/2 इंटू r। दिस इज द वैल्यू। तो ए बी सी के इसका आप कर लो कैलकुलेट, ये मैंने डी का कैलकुलेट कर दिया। तो हमारे क्या क्या आंसर्स आ गए, अभी देखो इसमें आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस केस में व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द z एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर इसके पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो 3/2 mr²। ठीक है, ये आपको दीज वैल्यूज यू हैव टू रिटेन इन द माइंड। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का लिया परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है आई एक्सिस एंड दिस टेंजेंट टू दिस डिस्क। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारा 3/2 mr²। दिस यू विल रिमेंबर। ठीक है, 3/2 mr², इसका रेडियस ऑफ जायरेशन मैंने निकाल दिया। अब इस केस में हम लोग देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट। ठीक है, इस IT इसको कैलकुलेट किया इन इट्स ओन प्लेन, तो यहाँ पे भी पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग गया और इसकी वैल्यू आ गई 5/4 mr², 5/4 mr²। सो दिस आल्सो यू विल रिमेंबर। ठीक है, एंड देन बी केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, ये रेड एक्सिस है, इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है, या वाई एक्सिस बोल लो। तो यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, इसकी ये वैल्यू आ गई अबाउट द डायमीटर mr²/4। तो दिस value you have to remember because this will be applied in the numericals directly। then in the first case देख लेते हैं। फर्स्ट केस इसको हमने प्रूव किया इंटीग्रल लेके, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स हमने समझे कि रिंग्स, इनफाइनाइट रिंग से मिलके सर्कुलर डिस्क बना हुआ है। तो एक रिंग कट कर लिया, उस रिंग का हमने एरिया निकाल लिया, एरिया से हमने कैलकुलेट कर लिया उसका वेट, डीएम की वैल्यू हमने यहाँ पे इंटीग्रल में पुट अप कर दी पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क निकालने के लिए, और इसके बाद इसको रेंज ले लिया 0 to r का रेंज ले लिया, ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस r पूरे डिस्क का लेके इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू आ गई mr²/2। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो इसको मैंने इसका रिकैप भी कर दिया है, पूरा का पूरा बता दिया आपको। तो इसको आप दो तीन बार देख लो। ठीक है, यहाँ आने के बाद थोड़ा नीचे जाने का, यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा बी सी है यहाँ पे 5/4 mr², देन डी इज 3/2 mr²। यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन भी कैलकुलेट किया हुआ है, इसका भी आप लोग लेक्चर मेरा देख लो। ठीक है,
So everything we have calculated. So this concept we have understood very clearly. Now in the next class we will be learning about we will be calculating the moment of inertia of a uniform थिन रॉड. ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे. सो वो जल्दी लेक्चर में अपलोड करूंगा. तो वेट टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.